नमस्कार, स्वागत आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवाने वाली हूं वो बेहद खास है। अभी इस वक्त मैं उनके घर पर ही मौजूद हूं। जिनके पति आईएएस हैं, वो प्रदेश में विकास की तस्वीर में रंग भरते हैं और जिनकी बात मैं कर रही हूं उस खास शख्स की, वो खुद रंगों से कैनवास पर जिंदगी को सजाती हैं। कहते हैं कि जैसे भाव होते हैं ना, वैसी तस्वीर होती है, लेकिन तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा बयां कर देती है ऐसे भावों को जो सिर्फ कई बार रंगों से ही उकेरे जाते हैं। जी हाँ, और ऐसे ही भावों को दिखाती हैं कैनवास पर डॉक्टर सुषमा महाजन। मैम, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, आप आर्टिस्ट हैं, यानी कि आप एक्सरे के रंगों से सन रेजेस के रंगों को बखूबी जानते हैं। लेकिन ये दोनों जो सफ़र है, ये बिल्कुल अलग अलग टाइम पे, दोनों का वक्त बिल्कुल अलग है। कब किसकी शुरुआत हुई, कैसे संभव हो पाया ये? 91 से मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ और 25 ईयर से मैं रेडियोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये तो मेरा बेसिक फील्ड है। लेकिन रंगों की बात करें तो रंगों का सफ़र मेरा 5 साल पहले स्टार्ट हुआ है और वो भी एक चांस डिस्कवरी था। सेरेंडिपिटी ऑफ लाइफ आई विल से कि मेरी बेटी 12th में थी और उसको अपने बोर्ड्स के लिए फाइन आर्ट्स उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट था। उसके लिए उसको एक वाटर कलर पोस्टर बनाना था। वो बोली, मम्मा मुझे तो कुछ आता नहीं, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, और मुझे भी कुछ नहीं आता था। सो उसकी हेल्प करने के लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे और 8-10 वीडियोस देखे होंगे, अच्छे लग रहे थे, मज़ा आ रहा था। और उसके लिए मैंने एक वाटर कलर पोस्टर बनाया, उसको सिखाया, उसके बोर्ड्स हो गए, हमने सप्लाईज पैक कर दी और हम भूल गए। लेकिन विद इन 2 वीक्स कोरोना लॉकडाउन हो गया और मेरा हॉस्पिटल 2 महीने के लिए बंद हो गया था। तो टाइम कैसे पास करें, तो सामने वाटर कलर्स दिखे तो सोचा क्यों नहीं टाइम पास किया जाए। तो मैंने उनको स्टार्ट किया। मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा एम्बिशन था कि 2 महीने टाइम पास के लिए करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इतना तो मानती हूँ कि अगर मैं 2 महीने लगाऊंगी तो 5-6 पेंटिंग्स तो बना ही लूँगी जो मेरे घर में मेरी दीवारों पे हैंग कर सकूँ। तो ये मेरी शुरुआत थी। लेकिन 2 महीने में कुछ हुआ नहीं, टू बी फ्रैंक। काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया लेकिन आ नहीं रहा था। लेकिन मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मुझे लगा जब 2 महीने लगा ही दिए हैं तो कुछ और सही, क्योंकि 5-6 पेंटिंग्स तो आनी ही चाहिए, जस्टिफाई करना पड़ेगा मेरे को। तो ऐसे चलता गया और 6 मंथ्स के बाद विद हार्ड वर्क, विद कंसिस्टेंसी, आई वॉज एबल टू गेट द रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए। और जब आप कोई चीज़ नहीं जानते और उसको आप करना शुरू करते हो और वो होना शुरू हो जाए, एक एक्साइटमेंट होती है। फिर आपको लगता है अच्छा ये भी बन सकता है, चलो ये ट्राई करते हैं, अच्छा ये भी हो गया, चलो ये ट्राई करते हैं। तो मेरा फर्स्ट ईयर बड़ा एक्साइटमेंट वाला था। चैलेंजेस भी थे लेकिन बहुत एक्साइटमेंट। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रोज़ 3 से 4 घंटे पेंटिंग करना स्टार्ट हो गई थी। और आप देखो 1 ईयर के बाद मेरे पास 100 पेंटिंग्स का कलेक्शन हो चुका था। और जिसको मैं दिखा रही थी बोल रही है ये क्या कर रहे हो आप, 1 ईयर में इतना कैसे कलेक्शन हो गया। तो एक आर्टिस्ट फ्रेंड ने हमें बोला कि मैम आपने इतना बना लिया है तो आप प्लीज़ इसको शोकेस करिए, एक एग्जीबिशन करिए, लोगों को आने दीजिए, वो आपको अपना ओपिनियन देंगे कि कैसा बना है। उससे आपको आइडिया होगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ में आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। सो मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन एग्जैक्ट 1 ईयर के बाद, कोरोना लॉकडाउन के बाद, मार्च 21 में मैंने RAS क्लब में किया था। और टू बी मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था। मुझे लगा कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, इस्टेब्लिश्ड हूँ, तो अपनी हॉबी के लिए कर रही हूँ। लेकिन जब लोग आए, उनका जो रिस्पांस था दैट वाज सो हार्ट वार्मिंग। लोगों को लगा कि वाओ, इतना अच्छा काम आपने 1 साल में पेंटिंग बिना सीखे कुछ करे आपने ये कर लिया है, तो आप तो नेचुरल हो, आपके अंदर तो इनबॉर्न टैलेंट है। तो आप जो ऐसे कमेंट सुनते हो तो यू फील वेरी हैप्पी, आपको अच्छा लगता है सुनने के बाद। और मुझे लगता है कि फर्स्ट एग्जीबिशन के सक्सेस के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, अब आराम से बैठते हैं। नहीं, मुझे लगा कि मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को प्रूव करने के लिए और नए चैलेंजेस सामने आएंगे। तो मैंने अपने आप को और चैलेंज करना स्टार्ट किया। और वो जो एक एडिक्शन बोलते हैं ना, एग्जैक्ट वर्ड तो एडिक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे जो एडिक्शन 5 सालों में इसका चला है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि लास्ट 5 ईयर्स से मैं रोज़ 2 घंटे कम से कम पेंटिंग करती हूँ। अनटिल अनलेस मैं जयपुर में नहीं हूँ। अगर मैं जयपुर में हूँ तो मुझे पेंट करना ज़रूरी है। सो इसीलिए 5 सालों में कर करके मैंने अपने आप को, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करते करते एक लेवल पे लेके आई हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो आर्ट है मेरे लिए ही बना था, क्योंकि लेट डिस्कवरी है, डेफिनेटली लेट 40s में मैंने डिस्कवर किया है, लेकिन मैं इसके लिए ही बनी थी। और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे राइट टाइम पे उन्होंने दिखा दिया और मैं इस रास्ते पे चल पड़ी हूँ।
देखिए शौक की तो कोई सीमा होती नहीं है, कोई उम्र होती नहीं है, आप तो ताज़ा उदाहरण हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पेंटिंग कहते हैं कि प्रोफेशन नहीं हो सकता, चलो शौक होता है। लेकिन जब शौक इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ता है ना पागलपन की तरह, तो फिर आपके प्रोफेशन को भी वो मजबूती देता है, फिर वो चाहे आपका प्रोफेशन कोई भी हो। लेकिन आपने कहा कि जब आपने पेंटिंग्स बनानी शुरू की, पहली पेंटिंग कौन सी थी? वो जो आपने अपनी बेटी के लिए, क्या आपको याद है वो? नहीं नहीं, बेटी के लिए तो वाटर कलर पोस्टर भी बनाया था। टू बी फ्रैंक, मैं पहले 3 महीने के कोई भी पेंटिंग को कोई भी ऐसा ऐसी पेंटिंग जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसे बनाने में टाइम तो बहुत लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम। इनिशियल 6 मंथ्स की पेंटिंग नहीं थी। रादर 6 मंथ्स के बाद ये हुआ था कि इनिशियल रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने फिर ऑनलाइन पे हाई एंड क्वालिटी पेपर और पिगमेंट मंगाना स्टार्ट किया। उनसे पेपर क्वालिटी और पिगमेंट से काफ़ी चेंज हो गया। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक वेबसाइट ज्वाइन किया था, ग्लोबल वेबसाइट ज्वाइन किया था। उसमें आपको कॉन्टेस्ट होते थे, आपको पार्टिसिपेट करना होता था। तो उस कॉन्टेस्ट के लिए मैंने एक गणेशा बनाए थे, और वो गणेशा प्योर गणेशा नहीं, एलिफेंट और गणेशा का कॉम्बिनेशन बनाया था, मैंने फ्यूजन किया था। दैट वाज द फर्स्ट पेंटिंग जिसमें मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ है कि आपने ये क्योंकि वो इतना अप्रिशिएट हुआ था। रादर उसको उस कॉन्टेस्ट में 3rd प्राइज़ भी मिला था उस ग्लोबल साइट पे, जहाँ पर कि बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उस पे, वहाँ पर मुझे मिला था। तो डेफिनेटली आई से कि वो जो गणेशा थे, और आप वैसे भी गणेशा तो शुभ माने जाते हैं, तो मेरी उस जर्नी के लिए वो पेंटिंग जो सबसे पहले अच्छी बन के आई थी वो गणेशा की थी। देखिए जब हम सेटिस्फाई खुद होते हैं ना, तो फिर कहते हैं ना, फिर आप चाहे कुछ कर लो, वो दूसरों की नज़र में भी उनके लिए तो खूबसूरत है ही, लेकिन हमारे लिए वो बहुत खूबसूरत होता है। वो जो वाव फैक्टर वाली हम बात करते हैं ना, वो आपको अपनी खुद की पेंटिंग में नज़र आता है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। लेकिन आपने वाटर कलर से शुरुआत की, कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है वाटर कलर, थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी मतलब फिर से नए सिरे से शुरू। तो क्या कोई और भी आपने कलर्स चूज़ किए या वाटर कलर पेंटिंग ही करती हैं? मैंने वाटर कलर्स तो बेटी के कारण स्टार्ट किए थे। मैंने इनिशियल फर्स्ट ईयर में, क्योंकि जब आप सीख रहे होते हो, आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हो, तो आपको कई चीज़ें दिखती हैं। तो मैंने सॉफ्ट पेस्टल भी एक बार एक पेंटिंग बनाने की कोशिश की थी, पर बैठी नहीं थी। एक्रेलिक भी ट्राई किया, 1-2 पेंटिंग बनाया भी था, और चारकोल भी ट्राई किया था, वो भी 1-2 पेंटिंग्स। लेकिन आई थिंक अगर मेरा 100 पेंटिंग्स बनाई हैं, तो आप मान लीजिए 97-98 तो मेरी वाटर कलर्स ही हैं। तो मैंने उसके बाद फर्स्ट एग्जीबिशन के बाद मैंने उनको ट्राई भी नहीं किया। अब मैं सिर्फ वाटर कलर्स ही करती हूँ। आपने एडिक्शन शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन आप ये भी कहती हैं, क्योंकि अभी अभी बातों में मुझे लगा कि वो लाइक ए मेडिटेशन, वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। इजंट इट पार्ट ऑफ लाइफ? नहीं, मैं तो एक्चुअली बाय नेचर बड़ी डिसिप्लिन्ड हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको उसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना पड़ेगा। आप उसको वंस इन अ वाइल करके वो बात ही नहीं हो सकती है। तो जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा कि इसको आप, क्योंकि आप देखेंगे सुबह आप इसके बाद करती हूँ, इसके बाद करती हूँ, टाइम निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए मुझे उसको रूटीन में डालना पड़ा कि ये टाइम मेरा पेंटिंग का है। उस तरह से करने के कारण मैं 2 घंटे रोज़ निकालती हूँ, और कभी एक्स्ट्रा टाइम हो तो 3 घंटे भी निकाल लेती हूँ। लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो उसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनना पड़ेगा। आप उसको वंस इन अ वाइल करके नहीं चला सकते। बहुत बहुत ही अपनी अच्छी बात की है। और जो न्यू कलाकार है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अपनी अच्छी बात की है। स्पेशलिटी होती है हर किसी की, वैसे तो कलाकारों की कोई सीमा नहीं होती। आपने कहा कि आप फ्यूज़न भी बनाती हैं, लेकिन एक ख़ास भाव जो आप कैनवास पे उतरती है, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे भविष्य में भी एग्जीबिशंस लगानी है, तो स्पेशल इसी पर ही। इनिशियल फेज में तो 8-10 टॉपिक थे, जॉनर्स थे जिनमें मैं काम करना चाहती थी, लेकिन अब 5 इयर्स के बाद आई हैव रियलाइज़ कि मुझे आर्किटेक्चर, विंटेज कार्स, नेचर, और अभी लास्ट एग्जीबिशन जो मैंने दिल्ली में किया था उसमें मैंने टेम्पल आर्ट और आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था। वो मुझे करके बहुत अच्छा लगा, उसको मैं आगे लेके जाना चाहूँगी। कितनी एग्जीबिशंस अब तक लगा चुके हैं? सोलो कितनी रही है, कोलैबोरेशंस कितनी रही हैं? अभी आने वाले आपकी कितनी एग्जीबिशंस कैसी रहेगी? ये मेरी 7th एग्जीबिशन जो अभी संडे को स्टार्ट हो रही है, वो मेरी 7th सोलो एग्जीबिशन है। उसमें से 4 मैंने जयपुर में किया और 2 मेरा दिल्ली में हुआ है, इंडिया हैबिटेट सेंटर में। उन दिल्ली वाली एग्जीबिशंस को डॉक्टर अलका पांडे, जो कि बहुत बड़ा नाम है, आर्ट हिस्टोरियन हैं और क्यूरेटर हैं, उन्होंने दोनों एग्जीबिशन मेरी क्यूरेट की थी। इसके अलावा मैंने 4 या 5 ग्रुप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। मैम क्योंकि आप रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, आपकी दिनचर्या कुछ ऐसी रहती होगी कि आपको हॉस्पिटल भी भागना पड़ता है, और आप फिर वक्त भी निकालती हैं अपने शौक के लिए, जो आपके लिए एडिक्शन की तरह है, मेडिटेशन की तरह है। घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती हैं, कैसे कैसे पॉसिबल हो पाता है ये? जैसे मैंने बोला कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए टाइम निकालेंगे।
मेरा जो फेवरेट ऑथर हैं वो है स्टीफन कोवी। आई रिमेंबर मैंने उनकी जो बुक पढ़ी थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल व्हेन आई वाज इन अर्ली 30s। उनका वन ऑफ द हैबिट्स इज़ प्रायोरिटाइज। तो जो चीज़ आपको प्रायोरिटी में रखना है उसको आपको अपना, क्योंकि आपके लाइफ में 10 चीज़ें चल रही हैं लेकिन 10 की 10 प्रायोरिटी वाली नहीं हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ को प्रायोरिटी में रखना है तो आपको कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी जो प्रायोरिटी में नहीं है, जिनको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हमारी एनर्जी उन चीज़ों में चली जाती है और हम मेन चीज़ें कर नहीं पाते हैं। तो वन इज़ प्रायोरिटाइज, सेकेंड इज़ डिसिप्लिन। क्योंकि मुझे लगता है जब आप डिसिप्लिन के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाते हो ना, कुछ लोग रिजेंट करते हैं कि करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, तो आप उसको नेगेटिव मत रखिए, उसको पॉजिटिव रखिए। मेरी फ़िलॉसफी ये है कि आप अगर डिसिप्लिन से, हार्ड वर्क से, जैसे मैं अपना आर्टिस्ट की तरह बिहेव नहीं करती हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट कैसे बोलते हैं हमारा मूड नहीं है, हमारे अंदर आज फीलिंग नहीं आ रही है, मैं वो अपने आप को आर्टिस्ट ट्रीट ही नहीं करती हूँ उस तरह से। मुझे लगता है कि मुझे डेली करना है। जो डिसिप्लिन से डेली आप करते हो तो आपका स्किल सेट जो है ग्रेजुअली विद एवरी पेंटिंग, विद एवरी ब्रश स्ट्रोक आपका स्किल सेट इम्प्रूव होता जाता है। लोग कहते हैं इंस्पिरेशन आएगी, मैं चाहती हूँ जब इंस्पिरेशन आए किसी मास्टरपीस के लिए तो वो मुझे मेरे स्टूडियो में मिले, मैं वहाँ पेंटिंग कर रही हूँ और मुझे वो इंस्पिरेशन स्ट्राइक करे, और जिस टाइम वो स्ट्राइक करे तो मेरा स्किल सेट इतना अच्छा हो कि मुझे उस मास्टरपीस को बनाने के लिए सोचना नहीं पड़े कि मैं बना सकूँ, रादर कि मैं उस मास्टरपीस की वेट करूँ और उस इंस्पिरेशन की वेट करूँ। मैं अपने स्किल सेट पे वर्क करती हूँ। इंस्पिरेशन जिस दिन आनी है, विंडोज़ खुली हैं, कभी भी अंदर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपको बाहर से तो बहुत तारीफ़ें मिलती है। ऑब्वियसली मैंने भी सुना, मैं आपकी पेंटिंग्स देख रही थी तो वो लाइक ऐसा ही था कि वाओ। बच्चे किस तरह से तारीफ़ करते हैं, आपके हस्बैंड कैसे तारीफ़ करते हैं, फैमिली रिलेशंस में या आपके दोस्त किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि वो जो घर वाला माहौल होता है वो बाहरी दुनिया से थोड़ा सा अलग होता है। बच्चों का रोल फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जिस टाइम कुछ नहीं बन रहा था तो देखो मम्मा बहुत अच्छी बन रही है, मम्मा बहुत अच्छी है। उस टाइम मेरे हस्बैंड बोलते थे ठीक है, ओके। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद वो अपनी लाइफ में बिजी हैं डेफिनेटली। बेटी मेरी मेडिकल कॉलेज में है और बेटा जॉब कर रहा है, सो वो उनको जब दिखाती हूँ तो अप्रिशिएट। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट एग्जीबिशन के बाद जो मेरे हस्बैंड का रोल रहा है ना, आई कांट इवन डिस्क्राइब इन वर्ड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो आज यहाँ पे आपके साथ बात कर रही हूँ या यहाँ तक पहुँची हूँ इस जर्नी में, उसमें पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन आई गिव फुल क्रेडिट टू माय हस्बैंड। ओके, लेकिन आपके पति आईएएस भी हैं, तबादले भी होते होंगे, कैसे मैनेज करती होंगी? तबादले तो अभी हमारा, जिसमें हम जयपुर में ही हैं, उनका डिपार्टमेंट चेंज होता है, बट ही इज़ इन जयपुर। वो आईएएस होंगे, लेकिन मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे लाइफ पार्टनर हैं। और आई थिंक लोगों को पता ही होगा कि वो आईएएस तो हैं लेकिन ही इज़ वेरी क्रिएटिव। तो मुझे लगता है मैं सिर्फ पेंट कर रही हूँ, लेकिन पेंटिंग क्या करना है, कैसे होगा, वो सब चीज़ें वो मुझे गाइड करते हैं। ही इज़ माई गाइड। तो इसलिए वो इमोशनल गाइड भी हैं और इवन क्रिएटिव जो है वो भी गाइड करते हैं मुझे। आपने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं और कहते हैं कि शादीशुदा जीवन में कोई भी पार्टनर, चाहे कोई भी स्पाउस अपने पार्टनर के लिए जब इस तरीके की बात कहता है ना, तो ये संदेश सिर्फ उस वहाँ बाउंड्री तक नहीं होता, वो न जाने कितने लोगों को इफ़ेक्ट करता नज़र आता है। और आपने सुना होगा कि एक सक्सेसफुल जो मैन होता है, पुरुष होता है, उसके पीछे महिला का हाथ होता है। मुझे लगता है कि यहाँ उल्टा है, राइट? और महिला के पीछे एक सिक्योर और हैप्पी हस्बैंड का हाथ है। तो ऐसे में मैं आपके हस्बैंड आईएएस नवीन महाजन जी से ही बातचीत करना चाहूँगी, जानना चाहती हूँ कि उनका पहला रिएक्शन क्या था और अभी वो क्या सोचते हैं। सर, क्योंकि मैं अभी मैम से बात कर रही थी, सुषमा जी से, बहुत ही खूबसूरत बातें उनकी ज़ुबानी तो हैं, लेकिन जो कैनवास पे वो रंगों के ज़रिए खूबसूरत ज़िंदगियाँ सजाती है वो बहुत ही प्यारी हैं, खूबसूरत है और एक संदेश देती नज़र आती हैं। वो बताती है कि कोई उम्र नहीं होती शौक की, लेकिन उसके पीछे का वो क्रेडिट वो आपको दे रही हैं। मेरे ख्याल से ये इनका बड़प्पन है एंड ही इज़ अ लेडी ऑफ ग्रेस। मेरा इतना क्रेडिट है कि जब इनको कोई वैलिडेशन चाहिए होता था, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई आर्टिस्टिक तरीके से कोई बहुत ज़्यादा वैलिडेशन दे सकता था, बट आई थिंक जब भी आपकी ग्रोथ होती है, आप इवॉल्व करते हो एज एन आर्टिस्ट, तो बहुत सा ऐसा फेज़ आता है जब आप अपने पे डाउट करते हो। क्रिएटिविटी के लिए करेज चाहिए, मादा चाहिए, क्योंकि जो भी आप क्रिएट करोगे दुनिया उसको जज करेगी और दुनिया में हर तरह का ओपिनियन होगा आपके आर्ट के ऊपर। तो ये हर बार जब भी कोई कंपोजिशन स्टार्ट करती थी, उसमें कलर्स अप्लाई करने की अटेम्प्ट करती थी,
तो बेशक मुझे कोई सेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये मुझे कंसल्ट करती रहती थी। तो एक कोलैबोरेटिव टाइप उस तरह से आप कह सकते हैं इंटरेक्शन है। बाकी दैट्स आर प्योर टैलेंट। और अच्छी बात ये है, मेरा एक बड़ा लाइफ में आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय मिस्टर नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला ने एक बड़ा प्रोफाउंड थॉट दिया था कि आपको अपनी लाइफ में जो आपका पोटेंशियल है उसके नीचे सेटल नहीं होना चाहिए, राइट? एंड देयर इज नो पैशन इन प्लेइंग स्मॉल। सो आई थिंक शी इज लिव्ड अप टू दैट फिलॉसफी। और एक मी टाइम का शब्द बड़ा आजकल चलता है जब आप बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ में होते हैं, आपकी दुनिया ही ऐसी होती है। तो मैम तो रेडियोलॉजिस्ट है, अस्पताल में पूरी उनकी शायद 20-25 साल हो गए हैं, 20 साल से ज़्यादा, और अब तो 5 साल एज एन आर्टिस्ट भी हो गए हैं। खुद के लिए भी टाइम निकालना, अस्पताल में निकालना, आपके लिए निकालना, बच्चों के लिए निकालना। लेकिन सर फिर वो मी टाइम क्या उनके लिए बचता है या आपके लिए बच पाता है? वो कैसे मैनेज हो पा रहा है सब, क्योंकि आपकी लाइफ भी सर बहुत ही प्रोग्रेसिव है। देखो, मैं अगर एक इनको डिस्क्राइब करूँ ना, तो ये क्या फौजी टाइप है। तो जो एक आर्मी टाइप जो डिसिप्लिन होता है ना, वो इनमें है। तो शी हार्डली स्लीप्स फॉर 6-7 आवर्स। 10-1 बजे सोती हैं, सुबह 5 बजे उठ जाती हैं। और डे टाइम हॉलीडे हो या अदरवाइज हो, आई हैव नेवर सीन हर रेस्ट फॉर अ व्हाइल। तो अब गॉड गिफ्ट है या क्या है, शी इज़ अ बंडल ऑफ एनर्जी। तो वो मेरे ख्याल से अच्छा है कि इतनी एनर्जी है कि शी कैन चैनलाइज इन डिफरेंट क्रिएटिव परस्यूट्स। तो अब पेंटिंग कर रही हैं, पहले डांसिंग भी करती थी, कुकिंग का भी इनको बहुत शौक है। सो इनकी जो क्रिएटिव साइड है उसमें ये अपनी एनर्जी को चैनलाइज करती हैं। एंड ऐसा नहीं है, अपना मी टाइम भी निकाल लेती हैं। सर आपके लिए टाइम निकल जाता है? हाँ, मेरे लिए भी टाइम निकल जाता है। एंड जब कभी भी हमें कहीं कॉफ़ी वगैरह पीने जाना हो तो हम लोग कैफ़े में जाके कॉफ़ी ज़रूर पी लेते हैं। यस, और इसी क्वालिटी टाइम की मैं बात कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है खासकर उस शख्स के लिए जो आपके लिए एज ए गाइड रोल अदा करता हो। वो कहता हो कि ये क्रिएटिव है, लेकिन सामने वाला कहता है कि नहीं ये क्रिएटिव है, और इसीलिए आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो उन्हीं शख्स की वजह से हूँ। सर आप कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो डांसिंग भी करती थी, इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ। लेकिन नहीं, आपने शायद उनके टैलेंट को परखा, आप जानते थे वो क्या कर सकती है, और यही एक दूसरे का जो सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर लाकर खड़ा कर चुका है। अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि रंग बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत सारे भाव आप सभी के सामने लाकर रख देते हैं, फिर वो चाहे आसमान के रंग हो, ज़मीन के रंग हो, ये कैनवास पर हो। इन रंगों को खुद से दूर मत कीजिएगा। और एक शौक, ये किसी भी उम्र में अगर आता है तो फिर उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, क्योंकि अगर जब हुनर बाहर निकलता है, उसको तराशा जाता है, फिर वो दूर तलक जाता है, और फिर उनकी ऐसी ही बातें होती है। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद गोस्वामी के साथ मैं पूनम शर्मा सोलंकी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।